भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट है? सामान्य सा प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट है? और ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 300A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19(1)(f) और ऑप्शन डी के अंदर अनुच्छेद 21। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे इस सवाल का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले भारतीय संविधान से संबंधित संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनेगा, उन प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर इस तरह का प्रश्न आए, इसके आसपास से प्रश्न आए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, सभी को कवर करेंगे। सबसे पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है, मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? प्रावधान संविधान का भाग 3 के अंदर है। किस किस भाग के अंदर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संविधान का भाग 3 में। भारत के संविधान का जो भाग 3 है, इसी भाग 3 के अंदर में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में जो प्रावधान है, वो मौलिक अधिकार के अंदर है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो इसे ही कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, बताइए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, जबकि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार का संख्या कितना हो गया है? 6। तो निश्चित रूप से एक मौलिक अधिकार को हटाया गया। तब आप लोग याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, हटा दिया गया। अगर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो इसको रखा किसके अंदर? यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है, ये एक प्रकार से विधिक अधिकार है। ये विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार, इसी को आप बोलिए कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। अब एक और प्रश्न बनेगा, ये जो संपत्ति का अधिकार है,
जो कानूनी अधिकार है, इसको किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको जो रखा गया है अनुच्छेद 301 के अंदर। अनुच्छेद 301 के अंदर संपत्ति के अधिकार को विधिक यानी कानूनी अधिकार में रखा गया। यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको किसके अंदर रखा गया? संपत्ति के अधिकार को रखा गया विधिक यानी कानूनी अधिकार के अंदर। और किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 301 के अंदर। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? 6 मौलिक अधिकार है। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? इसको निश्चित रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से कि एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है। पहला इसमें याद रखिएगा आप लोग, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार की बात करें तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में जो है समता या समानता का अधिकार का प्रावधान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो आप लोग याद रखेंगे, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यहाँ पर जो है अनुच्छेद है 23-24। अनुच्छेद क्या है? 23 और 24 के अंदर जो है उसके अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यहाँ पर जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो प्रावधान है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस तरह से पांचवा जो मौलिक अधिकार है यह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 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 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 29-30। कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर? अनुच्छेद 29-30 के अंदर में जो है वह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके साथ में जो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बाद छठा जो मौलिक अधिकार होगा, छठा मौलिक अधिकार यहाँ पर होगा तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यहाँ पर अनुच्छेद है 32। किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर है। और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके अंदर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बताया। संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा बताया था। बताया था। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया?
यानी भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जिसके अंदर में की है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। वैसे अगर सामान्य सा प्रश्न रहे, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न रहे, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? संविधान का आत्मा जो कहते हैं, ये कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बताया था। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा किसे बताया गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ऐसे सामान्यता प्रश्न रहे, संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों को थोड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है, इसी क्रम में पहला जो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, पहला अनुच्छेद आप लोगों को जो याद रखना है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 के अंदर जो है, इसके अंदर में है विधि के समक्ष समता यानी कि समानता का अधिकार। समता यानी समानता का अधिकार, इसका अर्थ है कि राज्य के सभी व्यक्ति, देश के सभी व्यक्तियों के लिए कानून जो है एक समान है। कानून क्या है? एक समान है, तो यही हुआ समता। कानून एक समान है, एक समान है। कानून क्या है? एक समान है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 14 के अंदर है। एक अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार सवाल एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिला है। क्यों मिला है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो अनुच्छेद 15 के अंदर बोला गया है धर्म, नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आधार पर भेदभाव निषेध है। भेदभाव क्या है? निषेध है। निषेध है। निषेध है मतलब कि नहीं किया जा सकता है। राज्य के सभी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो इसका मतलब है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यह है अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव क्या है? निषेध है। अब आप लोग जो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्यों महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 17 इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता बोलिए या इसी को छुआछूत बोलिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 के अंदर है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 17 के अंदर है। दूसरा जो इसके अलावे जो याद रखना है हम लोगों को, जो महत्वपूर्ण है, तो वह अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्यों महत्वपूर्ण है? तो अनुच्छेद 19 जो है, इसके अंदर में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 प्रकार के 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 स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। इसी में एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 ए। अनुच्छेद 19 ए क्यों याद रखेंगे? अनुच्छेद 19 ए के अंदर में जो है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को बोलिए प्रेस की स्वतंत्रता, है ना? यहीं पर है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता,
प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की जो स्वतंत्रता है, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 ए के अंदर है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, जो महत्वपूर्ण था हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए। देखिए प्रश्न जो बनेगा मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार से किस किस तरह से बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा मौलिक अधिकार जो है, इसी मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद की बात किया जाए, किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है, इसी को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान की मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को कहते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। थोड़ा-सा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये मूल अधिकार क्या हुआ? मूल अधिकार जिस संविधान के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था, तो वो संविधान मूल संविधान कहलाया। यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये जो संविधान था, ये मूल संविधान था। और संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष होता है? तो 1951 में पहला संशोधन होता है। तो इस तरह से मूल संविधान के अंदर में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, है ना? और इस तरह से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यहाँ से प्रश्न बनेगा, बताइए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है? तो इस तरह से अब जो है संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन विधिक यानी कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक या कानूनी अधिकार है। और ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 301 के अंदर। मौलिक अधिकार से निकालकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया? अनुच्छेद 301 के अंदर। और इस तरह से वर्तमान समय में भारत के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? तो भारत के अंदर वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार, इसको याद रखिएगा। 6 मौलिक अधिकार जो है, ये कौन-कौन सा है? तो पहला जो हम लोग याद रखेंगे, ये है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23-24 के अंदर है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 के अंदर है। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंदर है। अनुच्छेद जो 32 है, जिसके अंदर में कि दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बताया था किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताया गया था संविधान की आत्मा किसको? भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको बताया गया था? तो ये बताया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर है, ठीक है? इसको याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 के अंदर में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। वैसे अगर सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए, बताइए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, सामान्य सा सवाल में। और भीमराव अंबेडकर का जब जिक्र कर दिया जाए, तो हम लोग अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आंसर करेंगे। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है? समता या समानता कानून एक समान, यानी समता का कानून है, सभी भारत के सभी लोगों के लिए कानून जो है वो एक समान, जिसको कि समता या समानता का कानून कहते हैं। अनुच्छेद 15 है, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। यानी किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 17 बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है, जिसके अंदर में कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर। छुआछूत किस अनुच्छेद के अंदर?
अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के अंदर में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 ए में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ये किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 19 ए के अंदर है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था? देखिए, प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट है? यानी सामान्य सा प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार। अभी हम लोग इस प्रश्न को पढ़े, संपत्ति का अधिकार जो है वह एक प्रकार से कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 300 ए के अंदर। और यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 300 ए जो है वो है ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 300 ए के अंदर में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के अंदर संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार से कानूनी यानी लीगल राइट है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।